एकड़ में 10-12 लाख निकल जाते। 20 एकड़ है, खर्चा सब निकाल के 2 से 1.5 करोड़ के आसपास इनकम हो जाती है हमारी। कैलकुलेशन बताता, 300 क्विंटल 50 का ही रेट पकड़ा अपन ने, 15 लाख रुपए होते एकड़ को। हम जाता हो कि 4-5 लाख रुपए खर्चा हो जाता, मिनिमम प्रॉफिट हमको 10 लाख के आसपास मिल जाता। मार्केट में रेट कम ज़्यादा होते रहते, पर जो यील्ड बढ़ा ज़्यादा इनकम वही है। बिल्कुल सही सुना है आपने। 1 एकड़ से 10 लाख रुपए की बचत और साल में खेती से 1.5 से 2 करोड़ रुपए की नेट इनकम। किसानों को मालामाल करने वाली इस फसल का नाम है मिर्च। ये वही फसल है जिसकी उन्नत खेती करके महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के किसान कैलाश पटेल ने ये शानदार घर और गाड़ी खरीदी है। तीखी मिर्च ने सिर्फ कैलाश पटेल ही नहीं, लाखों किसानों की जिंदगियां बदल दी। न्यूज पोर्टली के इस वीडियो में कैलाश भाई पटेल की तरक्की की कहानी तो है ही, साथ ही है दूसरे तमाम किसानों के लिए वो जरूरी टिप्स जो मिर्च या पपीते की खेती करना चाहते हैं। मैं एक किसान कैलाश पटेल करके, महाराष्ट्र नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट हमारा, तहसील नंदुरबार, गांव बामरूद। हमारे पास 40 एकड़ लैंड है, उसमें हम 20 एकड़ मिर्ची करते, हरी के लिए करते, बाकी लाल के लिए करते। सरासरी हमको 50 का रेट गिरता और सरासरी हम 300-350 क्विंटल मिर्ची निकाल लेते, तो 15-16 लाख की मिर्ची हो जाती। कैलकुलेशन बताता, 300 क्विंटल यानी 50 का ही रेट, सरासरी 50 पकड़ा अपन ने, और तो 15 लाख रुपए होते एकड़ को। तो 15 लाख कैसे होते, बीच में 80 का ही रेट मिल जाता, 100 एक आध बार शॉर्टेज हुआ तो 100 का ही मिल जाता, नहीं फिर 30 का ही मिलता, 40 का भी मिलता, एक आध बार एक आध पिकिंग 25 की भी मिल जाती। ऐसे टोटल पकड़ के 15 लाख होते। उसमें खर्चा कम जाता हो के 4-5 लाख रुपए खर्चा हो जाता, तो मिनिमम प्रॉफिट हमको 10 लाख के आसपास मिल जाता। मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी हर घर में जरूरत होती है और पूरे साल इसकी डिमांड रहती है। देश के लगभग हर इलाके में मिर्च की खेती होती है। चिली, हरी और लाल दोनों ही रूपों में आसानी से बिक जाती है। पहले सिर्फ लाल मिर्च का निर्यात होता था, लेकिन हरी मिर्च का दुबई समेत कई देशों में मांग बढ़ने से किसान मोटा मुनाफा कमाने लगे हैं। भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, यूपी, गुजरात और तमिलनाडु में भी खूब मिर्च होती है। गुजरात से सटे महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले को चिली पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ कई हजार एकड़ में मिर्च की खेती होती है। गांव के किसानों की कमाई अब करोड़ों में होती है। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। खुद कैलाश पटेल की जिंदगी 20 साल पहले ऐसी नहीं थी। कपास और दूसरी परंपरागत फसलों से सिर्फ गुजारा भर हो पा रहा था, लेकिन जब से कैलाश ने खेती की बागडोर संभाली, उन्होंने नई विधियों से उन्नत खेती शुरू की। नतीजा, आज की तारीख में उनकी कमाई कई गुना बढ़ गई है। पहले भी हमारे पिताजी भी करते थे, दादाजी भी करते थे। पहला खुला पानी से एकड़ में 20 क्विंटल 25 क्विंटल निकलता था, यानी जो खाद डालने का, ऊपर से डाल लेने का, बाकी वेस्टेज बरसात में वेस्टेज जाता। अभी जो सिस्टम नया आया है फर्टिगेशन का, ड्रिप का, ये नई सिस्टम लाके आपके 250-300 के पार भी हो जाता। इसका फ़ायदा ये, इनकम वही, ज़्यादा इनकम वही है, जो यील्ड बढ़ा हमारा। रेट तो ठीक है, मार्केट में रेट कम ज़्यादा होते रहते, पर जो यील्ड बढ़ा तो इसमें कवर हो जाता है सब। कैलाश एक टुकड़े से 250 से 300 क्विंटल मिर्च पैदा करने का फॉर्मूला बताते हैं। वो कहते हैं इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उन्नत किस्म की मिर्च का चुनाव, रेज्ड बेड पर खेती, ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन भी। हम तैयार पौधे लाते नर्सरी से,
और वो जून महीने में लगाते। जून महीने में लगाया के 45 दिन में स्टार्ट होता, नहीं कंटिन्यू 6 महीने चलता। 15 दिन में पिकिंग चलती रहती। शुरुआती के जो पिकिंग आते एकरी 10-15 क्विंटल निकलती, 10 क्विंटल 15 क्विंटल, ऐसे बढ़ते बढ़ते एकड़ को 40-50 क्विंटल तक निकल जाती। वो पीरियड को तुमको जो 70-80 के रेट मिल गए, अपने पैसे उसमें बन जाते। बाद में डाउन भी हुए थोड़े बहुत, मानो के 25 हुए 20 हुए, पर वो एवरेज वहाँ मिल जाता अपने को। शुरुआत में इसको हम तो नांगरटी करते, हमारी भाषा मराठी में नांगर बोलते। जुताई ट्रैक्टर से, और ये रोटा करके फिर ये जून महीने में शुरुआत में मई महीने तक उसको पूरा कल्टीवेशन वगैरह करके खेत पूरा सुखा लेते। फिर उसको जो बेड सिस्टम बनाते, गादी वाफा बेड, यानी 2 फीट बेड बड़ा यानी 2.5 फीट चौड़ा, उस पर बेसल डोज खाद का 10-20 है, DAP है, पोटैश है, गांडूल खत है, और जो जुताई के पहले से शेणखत डालते हम, गोबर खाद। अपनी जो सॉइल है, सॉइल में जो बैक्टीरिया मिलता सब वो गोबर खाद से ही मिलता। एकड़ में हम 10 टन डालते, 10 तो 12 टन। वो भी 1 साल ला के खेत में रखेंगे, उसको पानी बीनी मार के पूरा तैयार करके, और वो जो गादी वाफा बनाते हैं बेड सिस्टम, उस पर ही डालते। कैलाश के मुताबिक उनकी खेती में टेक्नोलॉजी और एग्रोनॉमी सपोर्ट का बहुत योगदान है। वो G4 यानी पतली वाली मिर्च की खेती करते हैं। उनकी मुख्य किस्में गौरी और शार्क 1 हैं। कैलाश बताते हैं कि वो जैन इरिगेशन से तैयार पौध लगाते हैं और एग्रोनॉमिस्ट के अनुसार फर्टिगेशन करते हैं। ये जो गौरी करके वैरायटी है, ये G4 में चलती। इसका मार्केट एक गौरी वैरायटी ऐसी है, गौरी वैरायटी है जो बाहर एक्सपोर्ट भी होती है, एक गल्फ कंट्री में अच्छी चलती। तो इसका 15 दिन तक हरी रहेंगी ना, कुछ ख़राब नहीं होगी। ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छी है, यानी किसानों को वो ये फ़ायदा ही है, इसमें यील्ड भी ज़्यादा आता, यानी अर्ली वैरायटी है, यानी जल्दी होती है। पहला तोड़ा 45 तो 50 दिन में पहला तोड़ा जाता। पिकिंग के लिए नयापन इधर हमारे जैन इरिगेशन वाले भी है ना, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, गवर्नमेंट कॉलेज है एग्रीकल्चर का, उनका ही सपोर्ट रहता। और हम जो बाहर देख के आए, बाहर प्लॉट रायपुर साइड गए, MP में गए, वहाँ भी बड़े बड़े किसान हैं, वो सिस्टम ये फर्टिगेशन का है, गादी वाफा है, मल्चिंग है, वो सब देख के आके हमने हमारे खेती में चालू किया। कैलाश के मुताबिक अगर किसी किसान को हरी मिर्च की खेती करनी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो उसकी सॉइल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। उसमें गोबर की खाद डालें, रेज्ड बेड बनाएं, मल्चिंग सीट बिछाएं और ड्रिप लगाएं, क्योंकि मिर्च एक नाजुक फसल है। जल भराव इसके पौधों के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं। चिली का क्रॉप ऐसा है, इसको बहुत कम पानी लगता मेन, इसके लिए इसको फायदेमंद ड्रिप सिस्टम एकदम बेस्ट है। ज़्यादा पानी नहीं पकड़ता है, ज़्यादा पानी हुआ उस पौधे को फंगस का प्रॉब्लम है, थ्रिप्स का प्रॉब्लम है, यानी पौधे को नमी चाहिए, सूखी रहे, वापसा चाहिए। ज़मीन भी थोड़ी स्टैंडर्ड ज़मीन भी रही, सॉइल ब्लैक रही, तो गादी वाफा जो बनाने का तो ऊपर बनाने का, बरसात का पानी खेत में रुकने को नहीं होना। मेन है तो बरसात का 4 महीने का पानी बाहर निकल जाने को होना। पानी रुका फिर उसको बहुत से पौधे को आजार चालू रहते, फंगल का प्रॉब्लम है, वो है, फुफुंदी है, सब लगते रहता। और 2 जात की वैरायटी करते हम, एक लाल के लिए और एक हरी के लिए। और जो लाल के लिए करते उसमें हम मल्चिंग नहीं करते, और जो हरी के लिए करते उस पर मल्चिंग करते। मल्चिंग करने का एक फ़ायदा रहता, क्वालिटी मिली तो मार्केट में रेट मिलता। तो हम लाते इसके पौधे लाते, यानी पौधे 5 फीट का बेड बनाया के, गादी वाफा 5 फीट का रहता, और 5 फीट पे 5 बाय 1.5 सवा फीट ड्रिप से 100 फीट पे सॉइंग करते, एक पौधे से दूसरे पौधे की 100 फीट, और 2 लाइन की दूरी 5 फीट रखते,
ऐसा एक एकड़ को हमको 7,000 पौधे बैठते और आगे फिर उसको बेसल डोज, पहले तो बेसल डोज डालते, एकरी 2 बैग यानी 100 किलो 10-20, एकरी 2 बैग DAP 100 किलो, पोटैश एकरी 2 बैग, उसमें गांडुल खत है, उसमें ट्राइकोडर्मा बुरशीनाशक आते, बुरशीनाशक का यूज़ करते। ये सब बेसल डोज पहले करते, फिर बाद में मल्चिंग डाल के और फिर 100 फीट पे उसकी लागन होती। कैलाश पटेल के मुताबिक मिर्च के बाद पपीता वो दूसरी फसल है जिसने उनके जैसे हजारों किसानों की जेब को मुनाफे से भर दिया है। आणि ये जो नंदुरबार का एरिया है, या 2,500-3 हज़ार हेक्टेयर में पपीता लगता। 7 एकड़ का प्लॉट है ये पूरा पपीते का। तो हम पपीते की खेती आज 20 साल से कर रहे हैं। इसकी सोइंग है 7x6 आणि एक बेड सिस्टम है गादी वाफा ने ड्रिप, जैन की ड्रिप है 16 mm 2 लीटर डिस्चार्ज। पपीते की खेती है, प्रॉब्लम बहुत है, पर जो सिस्टम है गादी वाफे की, जो बेड सिस्टम है, इससे जो बरसात भी ज़्यादा हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पौधे का कुछ सड़न वगैरह कुछ लगता नहीं, फंगल का प्रॉब्लम आता नहीं, जो फफूंदी लगती है वो प्रॉब्लम नहीं है। और माल की सेटिंग अच्छी रहती। देखो अभी ये झाड़ है, नीचे से लगा है पूरा झाड़, तो एक झाड़ पे से 40, 50, 60 किलो माल निकल जाता। न्यूज पोर्टली की टीम जिस दिन कैलाश पटेल के पास पहुंची, उनका पपीता 15 रुपए किलो के भाव से बेचा गया था। पपीता खरीदने आए गुजरात के व्यापारी शरीफ के मुताबिक ये एक मुनाफा देने वाली फसल है। उनका कहना था कि कैलाश जैसी उन्नत खेती करने और फ्रूट केयर पर ध्यान देने वाले किसानों का पपीता बाहर की मंडियों में आसानी से बिक जाता है। कैलाश भाई माल बहुत अच्छा, पपीता, मिर्ची, कपास बहुत अच्छी खेती करते हैं और उनका मेहनत खेती में बहुत बढ़िया करते हो। तो उनसे पपीता भी साइज़ अच्छी 3 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो तक की साइज़ बनती है पपीते की। उनके खेत में बनाते हो फसल। आज हम पपीता उनका लेने आए हैं, कटिंग चालू है, आज 15 रुपये रेट की कटिंग चल रही है। आणि एकड़ में हमको ये 900,000 पौधे बैठते, तो एवरेज 50, 40, 45, 50, 60 का एवरेज बैठ जाता। आणि मिनिमम भाव पकड़े इसके तो 8 से 10 रुपये सरासरी भाव पड़ते, कम ज़्यादा मार्केट में होते रहता। अभी 16-20 रुपये चल रहा, 15-16 भी हो जाएंगे। ज्यादातर किसानों को शिकायत रहती है कि सफल किसान अपनी खेती की विधियां दूसरे किसानों से साझा नहीं करते, लेकिन कैलाश पटेल न सिर्फ खुद उन्नत खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों का भी मार्गदर्शन करते हैं। कैलाश भाई का प्लॉट देख के हमारे गांव में पूरा बदलाव आया। पूरा सब चिली का प्लॉट लगाने लग गए। ये साल कम से कम हमारे गांव में चिली का प्लॉट 100 एकड़ है। छोटा सा गाँव है, लेकिन आजू बाजू पूरा प्लांटिंग 100 एकड़ का चिली का प्लांट है। ये साल पानी की वजह से थोड़ा सा कम आया इनकम, पर पिछले साल जो था रेट भी हाई थे। पिछले 2 साल से रेट भी हाई थे। 1 एकड़ में कम से कम 12 से 13 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, खर्च निकाल के प्रॉफिट हुआ चिली के प्लॉट के अंदर। उन्नत खेती और मुनाफा देने वाली फसलों को उगाकर कैलाश जिंदगी में सफलता की रोज नई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उन्हें जिला और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। गांव में अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे कैलाश ने आज जो कुछ भी कमाया है वो खेती की बदौलत ही हो पाया है। वो अपने बच्चों को भी बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं। सादा मकान था, अभी मकान भी बड़ा, सब लड़के एजुकेशन को है, उनको भी सिखा रहे। कॉलेज में एग्रीकल्चर कॉलेज कर रहा। कैलाश कहते हैं मिर्च खाने में तीखी है, लेकिन इसकी कमाई मीठी होती है। कमाई में मीठा है, खाने में तीखा है। जो मिर्ची है, मिर्ची अपन करते हर किसान को, हर गिराई को मालूम है ये तीखा है, पर जब किसान को मिलता, पैसा मिलता, वो तो मीठा लगता। कैलाश पटेल की खेती और उनका तरीका अच्छा लगा हो तो दूसरे किसानों के बीच ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिर्च या पपीते की खेती से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए।
अगर आप देश के दूसरे सफल किसानों की कहानियां और उनकी टेक्निक को समझना चाहते हैं तो न्यूज़ पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की देखते रहिए।